शहनवाज, ये बताइए कि जो किसान कह रहे हैं कि एक तो यहाँ की 341 रुपये में आ रहा है, पेमेंट का क्या समस्या है और इधर मजदूर और किसानों का क्या समस्या है, ये बताइए आप। एक सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ ये है कि जो 341 रुपये प्रति क्विंटल ये सब सेंटर पे बेच रहे हैं, अगर यहाँ शुगर फैक्ट्री की संख्या बढ़ा दी जाए तो ये 9 रुपये प्रति क्विंटल का अगर ये कटौती इनकी हो रही है तो ये नहीं हो पाएगी। इनको 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। जो ये तो गवर्नमेंट का सिस्टम का फेलियर है कि इतने बड़ी संख्या में यहाँ किसान रहते हैं और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ गन्ने का उत्पादन होता है। बावजूद इसके यहाँ 4 शुगर फैक्ट्री हैं, जबकि यहाँ 6 से 7 शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए। शुगर फैक्ट्री ना होने की वजह से यहाँ 4 बुलंदशहर में है, बगल में आपका हापुड़ है, हाँ? तो इस तरीके में पेमेंट का क्या सीन है अलग अलग चीनी मिलों में? जो बुलंदशहर की 4 चीनी मिल हैं उनका तो जो है 100% यहाँ पिछले साल का तो 100% भुगतान हो गया है। जो हापुड़ की 2 शुगर फैक्ट्री हैं, सिंभावली शुगर मिल और ब्रजराज शुगर मिल, उनमें 17 करोड़ रुपए पिछले साल का ही बकाया है। इस साल की तो आप छोड़ दीजिए। रबूपुरा की जो रबूपुरा है और संभल की 2 शुगर फैक्ट्रीज हैं उनका भी पिछले साल का 100% उन्होंने भुगतान कर दिया है। हापुड़ की जो 2 शुगर फैक्ट्री हैं उनका भुगतान नहीं हो पाया है। हम पिछले दिनों गए थे किसानों के बीच में, तो ये बात सामने आई थी कि किसान जैसे वेव शुगर मिल का ले लीजिए, तो वो भी टाइम टू टाइम जो है पेमेंट नहीं कर रहा है। वहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं। एक समस्या और है किसानों के साथ सामने कि कटौती हो रही है उनको, किसी के इस बार रिकवरी कम है, इस बार जो है बड़ी समस्या है चूँकि मौसम ने साथ नहीं दिया, पहले सूखा पड़ गया फिर बारिश आ गई, तो रिकवरी रेट जो है वो सामान्य से कम है इस बार। तो इसी का बहाना बनाते हैं और अंट संट जो है उनसे कटौती की जा रही है किसानों से। देखिए, एक तस्वीर में फिर दिखा रहा हूँ, सब सेंटर पर है। देखिए गाड़ियों की कतार लगनी शुरू हो गई। आप भी किसान है भैया? अरे रुक जाओ चाचा, कहाँ जा रहे हो? आप ही के लिए तो आए हैं। अरे बोलना नहीं, ये तो बताओ कितना ईख लाए हो? ईख लाए। अरे कितना गाड़ी है? कितना गाड़ी है? एक है या 2 है? एक। ये वाला ट्रैक्टर है आपका? ना पीछे पीछे वाला। तो सीधा मिल में क्यों नहीं जा रहे? यहाँ तो 9 रुपया कम मिलता है। वहाँ हम पे ट्रॉली ना है, हम पे यही बाहर कैसे अपना यहीं तोल जाओ। अच्छा, ट्रॉली नहीं है तो नज़दीक भाड़ा बच जाता है इस वजह से हाँ कि 9 रुपया कम मिले लेकिन सहूलियत हो जाए, है ना? हाँ, तुम्हारा भी है? हाँ, हमारा यही है। अच्छा, और इधर कौन है? भैया गाय बहुत है, हाँ? गाय बेजार बहुत है, बहुत तगड़ा नुकसान। गायन का तो ये है, जो गौशाला में गाय भी छोड़ रखे ना, वो गौशाला वाले भी रात को गायों को निकाल के भेज देते हैं, जाओ। हाँ, गौशाला का तो ये रिकॉर्ड है, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। जो गाय गौशाला के अंदर 1000-1100 रुपए की पर्ची हम कटा के गए, वो पता लगी 2 दिन बाद वो गाय तो हमारे गाँव में ही पहुँची। जब गाय गौशाला के अंदर है तो वो गाँव में कैसे पहुँची? ये बताओ, आप वहाँ सीधा चीनी मिल क्यों नहीं जाते? चीनी मिल जाते थे, अब यहाँ पर्ची सेंटर की हो गई है तो सेंटर पे आ रहे हैं। यहाँ तो 9 रुपया कम मिलता है ना? 9 रुपये कम पड़ता है तो यहाँ से आगे किराया भी तो ज़्यादा लगता है। ये क्यों नहीं मानते? 9 रुपये कुंटल का कम ले रहे हैं तो यहाँ से आगे किराया भी तो लगता है, खर्चा भी बढ़ता है। और कई दिन में घर को आते हैं वापसी, 3-3 4-4 3-4 दिन में वापसी आते हैं घर को। वहाँ पे जाने के बाद में और वहाँ वहाँ के कोई लिए चालान सुविधा भी नहीं चाहिए, रुकने की रात की। कोई रुकने के लिए सुविधा नहीं है वहाँ। ट्रैक्टर तक के छिन जाते हैं रात में रास्ते में आते हैं। अच्छा, हाँ, बीच में इतना खराब स्थिति? हाँ जी, खराब स्थिति है। 4-5 दिन जो मील में किसान ट्रैक्टर लेकर चला गया वहाँ ना, वो रात में नहीं आ सकता। वो 8 बजे के बाद तो आएगा ही नहीं। यदि 8 बजे उसका खाली हो गया तो फिर आएगा ही नहीं। पहले हो जाता तो समझ लेकर आ जाता। अच्छा, कि कुछ समस्या ऐसी है ना, मील में ऐसी कोई सुविधा है जो रुक सके किसान। सुविधा है या कानून व्यवस्था भी गड़बड़ होता है? ऐसा भी है क्या? कानून की व्यवस्था की तो हम नहीं कह रहे, लेकिन वहाँ व्यवस्था ही ऐसी नहीं है। ये बात। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो बदतमीजी करते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, ये सब सेंटर है। अलग अलग ज़िलों में सरकार ने सहूलियत के लिए सब सेंटर खोल दिए हैं। आपको पर्ची, जो मांग पत्र है उसके हिसाब से आपको पर्ची मिलती है। आप नज़दीकी सब स्टेशन पर अपना पर्ची जमा करें और अपना माल जमा करें। आप कहाँ से हैं सर? मेरा गांव धनौरा पड़ता है जी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ से। तो आप लोग सब सेंटर पर ही क्यों देते हैं? मिल तक क्यों? 9 रुपये यहाँ कम है। मील तक अब एक तो ज़्यादा दूर पड़ता है, ये मील रजपुरा है यहाँ से, ठीक है जी, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। अब ये नज़दीक पड़ जाता है तो 10 रुपये की बात पे ध्यान न रख करके रात में जाना पड़ता है। यहाँ अपना दिन में 9 बजे से 5 बजे तक गन्ना तुल जाता है तो 10 रुपये बर्दाश्त ही कर लेते हैं, कम बर्दाश्त कर लेते हैं। बीते 4 साल से पैसा नहीं बढ़ाया ना। पैसा तो सर 4 साल से क्या पहले भी बढ़ाया, तो उस अनुपात में नहीं बढ़ाया जिस अनुपात में और महंगाई बढ़ी है। 10 साल से बढ़ा नहीं है, जो 15 साल में बढ़ा तो 20 रुपये बढ़ा दिए। अच्छा। पहले 25, अब 25 और बढ़ा दिए, 50 कर दिए। नहीं, लेकिन चाचा ये बताइए आप कि
मांग पत्र ठीक मिल रहा है आपको जो पर्ची कटती हाँ, है? मांग पत्र तो खैर लोग ये कहते हैं, बहुत सारे किसान बोले, उन्होंने बोला कि जानबूझकर जो पर्चियाँ है वो आखिरी में रिलीज करता है, क्योंकि किसान अपनी फसल दूसरा नहीं लगा पाए, नहीं तो समय पर पर्ची मिल जाएगी तो ये फसल काट के आप गेहूं लगा देंगे। ऐसा तो शायद मेरे ख्याल से नहीं है। जो वास्तविकता है वो तो जिस अनुपात से गन्ने का क्षेत्रफल है, वो जब सर्वे होता है तो उसी हिसाब से जिसके पास पेड़ी है, पौधा की पर्ची थोड़ी लेट आती है, पेड़ी की पर्ची पहले आ जाती है। तो जो वास्तविकता है वो तो वास्तविकता है, ऐसा तो हमें महसूस नहीं होता।